अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे रियल एस्टेट के हवाले से एक ऐसी गलती शेयर करने जा रहा हूँ जो जवानी में बहुत सारे लोग करते हैं। शायद वो गलती मैंने भी की, शायद गलती वो आपने भी की और ग़ालिबन हमारे बच्चे भी वही गलती करें। तो वो गलती शेयर करने से पहले एक आपसे कोट शेयर कर लूँ, प्लॉट लेकर पछता लो, ना कि प्लॉट ना लेकर पछताओ। मैं ये वीडियो करना इसलिए चाह रहा था कि अगर मैं घर प्लान्स के यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स पर नज़र डालूं तो बहुत ज़्यादा लोग 35 साल से बड़ी उम्र के हैं। इससे मेरे जहन में आया कि शायद जो ट्रिक हमने जवानी में मिस कर दिया था, कहीं आजकल की यूथ भी यही ट्रिक तो मिस नहीं कर रही, यही चांस तो मिस नहीं कर रही जल्दी, बहुत जल्दी प्लॉट लेने का। इस वजह से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है मेरा मैसेज सुन के कोई, या मे बी बिकॉज़ यूथ कम आ रही है इस चैनल पे, आप कम्युनिकेट करें किसी यंगस्टर को, अपने बच्चे को, अपने छोटे भाई को, और उस तक ये मैसेज पहुंच जाए और उसके लिए बेहतर हो जाए तो ये कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। इस तरह शायद हमारी अगली जनरेशन भी घर बनाने में कामयाब हो जाए, जबकि इस वक्त घर बनाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ये गलती है क्या, उसके बाद मैं अपनी केस स्टडी दूंगा कि मेरे से ये गलती हुई थी और जवानी में हुई थी और कैसे हुई थी। तो सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि किस तरह गलत होगा, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि ये गलती किसी और के साथ किस तरह हुई या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और एंड में मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा। मुझे अभी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए और बहुत वक्त पड़ा है प्रॉपर्टी बनाने के लिए। जब मेरा दिल चाहेगा मैं उस वक्त प्रॉपर्टी बना लूँगा। ये वो गलती है जिसका आज मैं वीडियो में ज़िक्र करने जा रहा हूँ। और ये अमूमन लोग कहते हैं कि मेरी अभी अर्निंग बढ़ जाएगी, कल को मैं ज़्यादा कमाना शुरू कर दूँगा तो फिर आराम से ढेरों ढेर प्रॉपर्टी ले लूँगा, जहाँ दिल चाहेगा वहाँ प्रॉपर्टी ले लूँगा। अभी तो मेरी अर्निंग बहुत थोड़ी है, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये अर्निंग बढ़ते जाने हैं, तो मुझे अभी इस चीज़ पर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इस पर आपको अपनी केस स्टडी सुना देता हूँ। मैं जब मास्टर्स मैंने किया, उसके बाद मेरी पहली जॉब हुई सिंगापुर में। उस वक्त मेरी सैलरी $5000 थी, 37 रुपये का डॉलर था, तो 2.25 लाख से कुछ ज़्यादा मेरी अर्निंग थी। बहुत पैसे थे वो। उस वक्त 2.25 लाख में लाहौर की मुनासिब सोसाइटी में 10 मरले का प्लॉट आराम से आ जाया करता था। उस वक्त वो मुनासिब सोसाइटी थी, अब शायद हम उसे अच्छी सोसाइटी में काउंट करते हैं। ज़िक्र नहीं करूँगा, नाम नहीं लूँगा मैं उन सोसाइटीज़ का। तो मेरे वालिद साहब मुझे ये कहा करते थे कि तुम्हारी इतनी अर्निंग है, तुम हर 3 महीने में इतनी सेविंग कर सकते हो कि एक प्लॉट ले लिया करो। अब बहुत अच्छा मशवरा था उनका, लेकिन मैं हमेशा उन्हें ये कहा करता था अभी तो मेरे करियर का आगाज़ है, अभी मैंने पैसे कमाना शुरू किए हैं और अभी से मैं इन्वेस्टमेंट्स के चक्करों में पड़ जाऊं, अभी मैं अपने करियर पे फोकस करता हूं, अपनी गाड़ी वगैरह लेता हूं, बाकी काम करता हूं, ना कि मैं प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में पड़ जाऊं। और उनसे मैं रिक्वेस्ट किया करता था कि मैं ऐसा अभी नहीं करना चाह रहा, तो अभी मुझे प्रॉपर्टी में ना पड़ने दें, बाद में जब मेरी अर्निंग्स और बढ़ जाएंगी तो आराम से मैं प्लॉट ले लिया करूँगा। मुझे याद है कि उस वक्त सिंगापुर में भी एक अच्छी लोकेशन पे तकरीबन $1 लाख का अच्छा फ्लैट मिल जाया करता था। अब 37 रुपये का डॉलर था, तो जी हाँ, 37 लाख रुपए में आपको बहुत अच्छा फ्लैट मिल जाता था। जॉब भी मेरी वहाँ थी, तो फाइनेंसिंग भी वहाँ बड़े आराम से हो सकती थी, कोई इतना इशू नहीं था, मैं बैंक फाइनेंसिंग भी ले सकता था, मेरे पास कुछ सेविंग भी होती जा रही थी। लेकिन मैंने उस चीज़ पे फोकस ही नहीं किया, बल्कि मैं तो उस वक्त इस चक्कर में पड़ा हुआ था कि एक गाड़ी ले ली जाए, और एक बल्कि बहुत अच्छी गाड़ी ले ली जाए। आपको मज़े की बात बताऊं कि उस वक्त एक अच्छी गाड़ी भी वहाँ $70,000-80,000 की आया करती थी, नई गाड़ी। सो नई गाड़ी लेने और अपार्टमेंट लेने में कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था। अब यही बात मैं इस वीडियो में करना चाह रहा हूँ कि शायद आपको पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि राइट टाइमिंग और सही सोच की ज़रूरत होती है कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए। खैर, उसके बाद कुछ फैमिली रीजंस की वजह से मुझे पाकिस्तान आना पड़ा। पाकिस्तान आया तो कुछ अरसे तक जॉब नहीं मिली, ज़ाहिर अर्निंग नहीं थी, ख़र्चे भी करने थे। साथ साथ मैंने सोचा कि एक बिज़नेस कर लूँ। बिज़नेस करने की कोशिश की तो जो बची खुची रकम थी वो उसमें उड़ गई, और वो जो सेविंग्स थी वो भी ख़त्म हो गई। अब मैं आपको ज़रा मवाजना दिखा देता हूँ 18-19 साल का, कि 18-19 साल पहले जो 2.25 लाख का प्लॉट आता था 10 मरले का, या $1 लाख का जो फ्लैट आपको मिलता था सिंगापुर में, उसकी अब क्या सिचुएशन है। सिंगापुर में वही फ्लैट जो 37 लाख का था, आज वो तकरीबन $1 मिलियन का है। और अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गूगल करके चेक कर सकते हैं, तकरीबन 126 का सिंगापुर डॉलर है। तो 12 करोड़ 60 लाख का ये फ्लैट है। अगर मैं सारे पैसे ना भी जमा करा सकता इस फ्लैट के लिए और फाइनेंसिंग करवा लेता, तो हो सकता है मैं 10 एक साल में सारी किस्तें दे चुका होता और 8-9 साल से
किराया भी खा रहा होता और उस वक्त भी मुझे कुछ ना कुछ किराए की मद में आ रहा होता किस्त जमा करा के। सो बहुत थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके मे बी 30%, 10 लाख रुपए, आज ये 12 करोड़ 60 लाख का मेरा एसेट बना होता जो मुझे पिछले 8-9 साल से रेंट दे रहा होता। दूसरी तरफ देख लेते हैं, वो जो प्लॉट हर 3 माह बाद वालिद साहब ने रिकमेंड किया था लेने का, वो अब तकरीबन एक प्लॉट 1.5 करोड़ का है। तो अगर मैंने 2 साल में लेट्स से 8 प्लॉट लिए होते तो आज वो कम से कम 12 करोड़ मालियत के होते। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो जाता और ऐसा कर लेना चाहिए था मुझे, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यूथ तक ये मैसेज कम्युनिकेट हो जाए कि आपको सही टाइमिंग पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप सही टाइमिंग पे इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको सारी ज़िंदगी के रिटर्न्स उस पर मिलते रह जाते हैं। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा रिग्रेट, उससे भी बड़ा रिग्रेट, मुझे एक सर्टेन रिग्रेट तो है कि मैंने उस वक्त प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं किया। उससे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैंने अपने वालिद साहब की बात नहीं मानी। एक तो वालिदैन की वैसे बात माननी चाहिए, वो आपके लिए सबसे अच्छा सोच रहे होते हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर आपके लिए कोई नहीं सोच सकता। और दूसरी बात, मेरे ख़्याल में तजर्बाकार शख्स, वाइज़र आदमी का मशवरा लेना आपके लिए उस वक्त बहुत ज़रूरी होता है जब आप अपनी कैरियर के स्टार्ट में होते हैं। कैरियर के स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट का आइडिया उनसे ले लेना चाहिए, जॉब किस तरफ मूव करनी है, किस डायरेक्शन में मूव करनी है, उनसे वो आइडिया लेना चाहिए। ये आपको बहुत हेल्प आउट करता है। जब आप यंग होते हैं और पहली जॉब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपको बहुत अट्रैक्शंस नज़र आ रही होती हैं। आप गाड़ी लेने का सोच रहे होते हैं, मोटरसाइकिल लेने का सोच रहे होते हैं, मल्टीपल और ऑप्शंस आपको नज़र आ रही होती हैं। मे बी आप ये सोच रहे होते हैं कि मैं बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दूं, मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दूं। मेरे ख़्याल में वो सही टाइम होता है आपको प्लॉट में इन्वेस्ट करने का। अगर आप उस वक्त सही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ आपको एट टाइम्स बहुत लंबा सफ़र करना पड़ जाता है। होता ये है कि बाज़ दफ़ा रिसेशन आ जाता है, आप जॉबलेस हो जाते हैं, आपको जॉब मिल नहीं रही होती और आपकी जो थोड़ी बहुत सेविंग्स होती हैं, जो मे बी स्टॉक्स में हो या कहीं और हो, वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती हैं। आपके पास कैश पड़ा हो वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है और आपके पास कोई एसेट नहीं बना होता। इसी तरह अगर ये ना भी हो तो ऐसा हो जाता है बाज़ दफ़ा कि आपकी इनकम बढ़ रही होती है लेकिन आपके ख़र्चे भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपकी शादी हो जाती है, फिर आपके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं, तो प्लॉट बनाना मुश्किल से मुश्किल होता जाता है और लोगों की आधी से भी ज़्यादा ज़िंदगी किराए के घरों में रहते गुजर जाती है और किराया देते गुजर जाती है। तो ये बड़ा डेंजरस एक फैक्टर होता है जो हमें यूथ को एजुकेट करना चाहिए, अपने यंगस्टर्स को, अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि घर बना लो जल्दी, क्योंकि फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, इस परेशानी से निकल जाओ। कहीं तुम्हें ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी किराए के घर में रहना पड़ जाए। मेरे ख़्याल में ये मैसेज मैं आज कम्युनिकेट करना चाह रहा था और चाह रहा था कि यूथ जल्दी इन्वेस्टमेंट करे, बेशक दूर इन्वेस्टमेंट करते, सस्ते प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट करते, सस्ते प्लॉट पे जाके घर बना ले, लेकिन उन्हें घर अपनी ज़िंदगी के स्टार्ट में ही बना लेना चाहिए। मेरे से लोग पूछते हैं कि हमें घर कब बनाना चाहिए, तो मेरा जवाब यही होता है जितनी जल्द बना सकते हैं उतनी जल्दी घर बना लें। अब इसका कोई आंसर नहीं है कि जल्द आप 20 साल की उम्र में बना सकते हैं, 40 साल की उम्र में बना सकते हैं या 60 साल की उम्र में बना सकते हैं। लेकिन अगर मेरे से पूछें तो अगर आप 20 साल की उम्र में घर बना लें तो बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना कुछ ही था। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।